हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने आपका पैसा आपका अधिकार नाम से एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। देश के बैंकों, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियों में आपके हक का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लावारिस पड़ा है। यह आपकी मेहनत की कमाई है और अब इसे आप तक वापस पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आपका पैसा आपका अधिकार पहल का समर्थन किया है। इस अभियान का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को उसका रुका हुआ पैसा वापस मिल सके। पीएम मोदी के अनुसार भारतीय बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए, बीमा कंपनियों में 14,000 करोड़ रुपए और म्यूचुअल फंड में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बिना क्लेम के पड़ी है। इस पहल के तहत पैसे को ट्रैक करने और क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई खास पोर्टल बनाए गए हैं। बैंकों के लिए उद्गम पोर्टल, बीमा के पैसों के लिए बीमा भरोसा पोर्टल, म्यूचुअल फंड के लिए मित्र पोर्टल। सरकार, बैंकों और रेगुलेटरी बॉडीज के संयुक्त प्रयासों से और देश के 477 जिलों में लगे सुविधा कैंपों की बदौलत अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपए की राशि उसके असली मालिकों को लौटाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन पोर्टल्स पर जाकर अपने या अपने परिवार के बिना क्लेम किए गए पैसे की जांच करें और इस सुविधा का तुरंत लाभ उठाएं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला डीपटेक वेंचर कैपिटल फंड किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईएससी बेंगलुरु, डी आईआईएम अहमदाबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे होगा। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय डीपटेक गहन तकनीक, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संस्थान ने अपने इंक्यूबेटर प्लेटफॉर्म साइन के माध्यम से वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। यह देश का पहला ऐसा डीपटेक वीसी फंड है जिसे किसी शैक्षणिक संस्थान के इंक्यूबेटर द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। फंड का आकार, ये फंड 250 करोड़ रुपए का है। उद्देश्य, शुरुआती चरण के डीपटेक स्टार्टअप्स को वित्तीय और रणनीतिक सहायता देना, ताकि अत्याधुनिक शोध को व्यावसायिक स्तर पर बदला जा सके। फोकस सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, उन्नत कंप्यूटिंग, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और रक्षा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु प्रौद्योगिकी और क्लाइमेट टेक जैसे उभरते क्षेत्रों पर इसका मुख्य ध्यान रहेगा। आईआईटी बॉम्बे की यह पहल भारत को डीपटेक स्टार्टअप्स के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 3, भारत पहली बार किस खेल की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? ए बैडमिंटन, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी खो खो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी खो खो होगा। भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक होगा, जिसके लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। पारंपरिक भारतीय खेल खो खो के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसी वर्ष आयोजित खो खो वर्ल्ड कप के बाद यह अगला प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है, जिसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें मुकाबला करेगी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मानना है कि यह चैंपियनशिप इस खेल को भविष्य के बड़े आयोजनों, जैसे कि 2030 एशियाई खेल और 2032 ओलंपिक, में शामिल कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से खो खो की लोकप्रियता को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, किसने वर्ष 2023 और 2024 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अमित शाह, डी सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2023 और 2024 के लिए कुल 48 शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार और 36 राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल थे। पुरस्कार पाने वाले कारीगरों में 20 महिला कारीगर भी शामिल थीं, जो इस क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कारीगरों को भारत की सांस्कृतिक विरासत का सच्चा संरक्षक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस क्षेत्र को देश में, खासकर महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार सृजन क्षेत्रों में से एक बताया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये समारोह देश के कुशल शिल्पकारों, डिजाइनरों और नवप्रवर्तकों के अनुकरणीय योगदान का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 5, 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? ए. दीपिका पादुकोण, बी. कंगना रनौत, सी. आलिया भट्ट, डी. प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल जहाज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए. मुंबई, बी. कोच्चि, सी. वाराणसी, डी. कोलकाता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी होगा। वाराणसी के नमो घाट पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन आधारित यात्री पोत का संचालन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य काशी में हरित परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है। यह पोत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पर्यावरण के अनुकूल है। खासियतें: ये जलयान केवल पानी का उत्सर्जन करता है, जिससे ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। ये हाइब्रिड सिस्टम हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बैटरी और सौर ऊर्जा पर चलता है और पूरी तरह से शांत साइलेंट है। इसकी क्षमता 50 यात्रियों की है और ये लगभग 8 घंटे तक लगातार संचालित हो सकता है। इस कदम से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहर को जलमार्ग कनेक्टिविटी का हब बनाने के प्रयासों को गति मिली है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इस पोत को हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न नंबर 7, एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण पदक, बी. रजत पदक, सी. कांस्य पदक, डी. कोई पदक नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में आंद्रेज बाबिस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. पोलैंड, बी. हंगरी, सी. स्लोवाकिया, डी. चेक गणराज्य। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेक गणराज्य होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में द बैंकर द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. बैंक ऑफ बड़ौदा, सी. पंजाब नेशनल बैंक, डी. कैनरा बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर ने बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के खिताब से नवाजा है। ये सम्मान बैंक के तेजी से हुए परिवर्तन और ग्राहकों के लिए किए गए नए इनोवेशन को दर्शाता है। बैंक को ये पुरस्कार मुख्य रूप से उसके सफल फिजिकल बैंकिंग मॉडल के लिए मिला है, जो वीडियो कॉल जैसी डिजिटल सेवाओं को शाखाओं के माध्यम से दी जाने वाली फिजिकल सेवाओं के साथ जोड़ता है। इसके अलावा, बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी पहल की है। उनकी स्मार्ट ऑडिट सुविधा के तहत जीएसटी रिटर्न जैसे डेटा के आधार पर 24 घंटे से भी कम समय में वर्किंग कैपिटल लोन त्वरित ऋण स्वीकृत किया जाता है। खुदरा ग्राहकों के लिए लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे उत्पाद पेश किए गए हैं, जो एफडी की ऊंची ब्याज दरों के साथ साथ सेविंग अकाउंट जैसी आंशिक निकासी की सुविधा भी देते हैं। बैंक के एमडी और सीईओ देबदत्ता चंद ने कहा कि यह पुरस्कार समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान भारतीय बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल नवाचार और ग्राहक केंद्रित सेवाओं की बढ़ती वैश्विक साख को भी मजबूत करती है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए. माइक्रोसॉफ्ट, बी. गूगल, सी. अमेजन, डी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेजन होगा। भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर आधारित विशेषीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी से दोनों संस्थान मिलकर ज्ञान साझा करेंगे, नए शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करेंगे और संयुक्त अनुसंधान करेंगे। इस MOU की एक विशेष पहल अमेजन चेयर प्रोफेसरशिप की स्थापना है, जिसके तहत डेटा आधारित आधुनिक वेयरहाउसिंग गोदाम प्रबंधन पर गहन शोध किया जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय के अनुसार इस सहयोग से छात्रों और शोधकर्ताओं को अमेजन इंडिया के उद्योग विशेषज्ञों से सीधे सीखने का मौका मिलेगा। इससे भारत के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स सिस्टम में बेहतर योजना, डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये साझेदारी देश की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण कदम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. सुनीता नारायण, बी. सुप्रिया साहू, सी. वंदना शिवा, डी. मेधा पाटकर। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि फोर्ब्स 30 सूची में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? ए. आर्किन गुप्ता, बी. रितेश अग्रवाल, सी. निखिल कामत, डी. विजय शेखर शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. आर्किन गुप्ता होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।